स्वागत है आपका ट्रेडी टाइटंस के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक को लेकर और देखेंगे जो आपको यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिल रही है, वो आखिर क्यों देखने मिल रही है और कहाँ पर जाके गिरावट रुकने का नाम लेगी और कहाँ से आप इसे फ्रेश बाइंग या फिर एवरेज आउट करने का मौका देख सकते हो। आखिरकार ऐसी क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है इस स्टॉक से रिलेटेड कि ये स्टॉक इतना ज़्यादा गिरे जा रहा है और आज के दिन 7% की गिरावट आपको दिखाता हुआ नजर आए। ये सारी की सारी बातें कवर करने वाले हम इसी एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हाँ बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट टाइमली मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देख ले आखिर आज के दिन स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था। तो जैसा कि आपको शौक हो रहा हो कि स्टॉक आज के दिन बंद होता हुआ नजर आया 46.86 रेट के आसपास में और स्टॉक ने आज के दिन 7.23% की यहाँ पे गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। उसी तरह बात करें इसकी ऊपर की, स्टॉक ओपन होता हुआ नजर आया था 49.98 का और स्टॉक ने आज के दिन हाई लगाया था 50.24 रुपीज का। स्टॉक की लो की बात है, स्टॉक का लो है इसका 46.40, यानी आप इस स्टॉक में आज के दिन 7.5% तक की गिरावट, अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली है। अब बात कर लेते हैं आखिर यार ये गिरावट आपको क्यों देखने के लिए मिली, ऐसी क्या न्यूज निकल कर आई है। तो चलिए फोकस करते हैं न्यूज के ऊपर। न्यूज निकल कर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स दिवालिया याचिका पर ओला के शेयर धड़ाम 7% से अधिक टूटकर आया 50 रुपए के नीचे। यानी कि आपको ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 50 रुपए के नीचे गिरता हुआ नजर आई, ये तो बात हमको यहाँ पे पता चल गई। लेकिन अब देखते हैं कि इसके कारण क्या है। तो यहाँ पे कारण पर चल के देखें तो यहाँ पे जो कारण निकल कर आ रहा है वो आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक। एक सेकेंड, मैं अभी थोड़ा पॉइंटर छोड़ा कर लेता हूँ। हाँ, ओला इलेक्ट्रिक की पूर्ण मालिकाना हक वाली सब्सिडरी ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के खिलाफ मेसर्स रोजमर्रा डिजिटल सर्विसेज ने दिवाली याचिका दायर की है। यानी कि जो ये दिवाली याचिका दायर की गई, ये करी गई है रोजमर्रा डिजिटल सर्विसेज के द्वारा। एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक ओला की ऑपरेशनल प्रिंटर ने पेमेंट में चूक के चलते नेशनल कंपनी एनसीएलटी की बेंगलुरु ब्रांच में ये दिवालिया याचिका दायर की गई। यानी कि बेंगलुरु की ब्रांच जो एनसीएलटी के अंदर ये जो भी मतलब केस फाइल करा गया है रोजमर्रा के द्वारा। अब आखिरकार ये क्यों केस फाइल करा है, क्योंकि इनके जो भी मतलब की है क्रेडिटर वगैरह थे उनके बीच में कुछ इन्होंने घपला करने की कोशिश करी है। सीधी सी बात यही है कि यहाँ पे कुछ उनको ऊक चूक आता हुआ नजर है, जिसकी वजह से रोजमर्रा ने इनके ऊपर केस फाइल किया है। और यहाँ भी लिखा है और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सीआरपीएस शुरू करने की मांग की है। हालांकि कंपनी ने सभी दावों का खंडन किया है और कहा है कि वह इन आरोपों को चुनौती देने के लिए कानूनी सलाह ले रही है। यानी ओवरऑल आपको न्यूज़ तो पता चल गई होगी कि क्या न्यूज़ आई है और आखिरकार आज के दिन आपको स्टॉक क्यों गिरता हुआ नजर आया। स्टॉक में सीधी सी बात है कि रोजमर्रा डिजिटल सर्विसेज है, उन्होंने इनके ऊपर केस फाइल करा है एक तरीके का, जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो भी इनके मतलब कि पेमेंट्स वगैरह था वो ड्यू था, मतलब डेट कंपनी को बढ़ गया था और ये देने से या फिर इनकार कर रहे होंगे। इस तरह से उन्होंने केस को फाइल कर दिया, जिसकी वजह से आज के दिन आपको ये स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब चलते इसके टेक्निकल्स के ऊपर और समझते हैं आखिरकार ये स्टॉक में आपको इतना ज्यादा फॉल कैसे दिखा। न्यूज तो आई जैसा ठीक है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा फॉल कैसे देखने के लिए, कहाँ से स्टॉक आपको रिकवर करता हुआ नजर आ सकता है, कहाँ पर इसमें आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, एवरेज कहाँ करना चाहिए, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ये सारी सारी बातें करते हैं हम चार्ट के ऊपर चल के। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा कि मैं यहाँ पे फटाफट से ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेता हूँ। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। हाँ, तो जैसा कि आपके यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ और यहाँ पे जैसा कि आपको शो हो रहा है कि करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 46.93 की रेट के आसपास में और ये स्टॉक आपको शो हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है, मतलब कि यहाँ पे स्टॉक ने वापस से रिवर्सल दिखाने की कोशिश की, लेकिन सस्टेन ना कर पाने वापस स्टॉक नीचे आई और वापस अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे ये स्टॉक आपको सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट निकल रहा है। हो सकता है स्टॉक में आपको और ज्यादा गिरावट यहाँ से देखने के लिए मिले। अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर और मैं आपको कुछ और इसके डीप में समझा देता हूँ, इस चार्ट के डीप में। तो यहाँ पे जैसा कि आपको शो हो रहा है, मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ इसका डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम खोलने के बाद आपको ज़्यादा कुछ अच्छा आएगा समझ में। तो जैसा कि आपको शो हो रहा होगा कि यहाँ पे जैसे ही इस टाइम पर स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास आया तो यहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिला, लेकिन जब ये स्टॉक वापस से यहाँ पर आया तो इसने एक छोटा सा आपको रिवर्सल दिखाया, मतलब वापस से ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया, जिसकी वजह से स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया और यहाँ पे सस्टेन करता हुआ नजर आया है। और इस न्यूज ने भी इसको अच्छा खासा सपोर्ट करा है इस ट्रेंड लाइन के नीचे।
क्लोजिंग देने में। तो अब बात आती है आखिरकार ये स्टॉक और कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो स्टॉक में जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं देखने के लिए मिलती, तब तक ये स्टॉक मेरे हिसाब से आपको यहाँ से रिवर्सल नहीं दिखा सकता और आपको मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। फ्रेश बाइंग वगैरह अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से स्टॉक लगभग आपको 70% तक क्रैश होता हुआ नज़र आ गया है अभी अभी के टाइम पर। तो ये सारी होगी अपने टेक्निकल एनालिसिस की भी बातें। हालाँकि अगर हम इसके अब अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर चलकर बात करें कि आखिरकार अर्ली टाइम फ्रेम के अंदर ये स्टॉक आपको कैसा करता हुआ नज़र आ रहा है। तो जैसा कि आपको शो हो रहा होगा कि अगर मैं यहाँ पे लेवल्स भी ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, तो स्टॉक अगर पहले इस लेवल को ब्रेक करता है, जो कि है अपना 52 को, मतलब अगर स्टॉक पहले 52 के ऊपर निकलता है, तो फिर इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आता है, फिर इसको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, यानी जो कि ये अलग को लगेगा 57 का, यानी 57 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नज़र आता है। फिर आपको यहाँ से जो ऊपर का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, वो है अपना 62 का। हालाँकि ये अभी के टाइम पे थोड़ा पॉसिबल नहीं लग रहा है। आने वाले टाइम के अंदर अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आता है, प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आता है, तो हो सकता है आपको कंपनी के अंदर वापस से उछाल और स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आए। तो इसी के साथ अगर हम बात करें इसे क्वार्टरली रिजल्ट्स की कि आखिर कंपनी परफॉर्म कैसा करती आ रही है, तो उस पर नज़र डालते हैं। तो आपको जैसा कि शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स का चार्ट खोल लिया और अगर हम यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें, तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जून की बात करें, 2000 जून 2024 के क्वार्टर की, तो यहाँ पे -205 ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। फिर यहाँ पे 2024 में -380 के करीब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है सितंबर के क्वार्टर में। और उसी तरह अगर दिसंबर के क्वार्टर की बात करें, तो ये और ज़्यादा बढ़कर हो गया -460 करोड़ का। यानी दिसंबर के क्वार्टर में भी आपको इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिला। अब बात करें सिर्फ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर बात करें जून के क्वार्टर की, तो जून के क्वार्टर में यहाँ पे -347, फिर यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर में -495, फिर यहाँ पे -564 का दिसंबर के क्वार्टर में, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए आ रही है और कंपनी ओवरऑल लॉस के अंदर ही चलती हुई नजर आ रही है। अब बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में आपको शो हो रहा है -347 जून का क्वार्टर, फिर यहाँ सितंबर के क्वार्टर -495, फिर यहाँ पे दिसंबर के क्वार्टर में -564 का लॉस हुआ है कंपनी को। ये होगी अपने सारी की सारी एनालिसिस इसी एक ही वीडियो के अंदर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे और वीडियोस के लिए आप प्रेरित आइडिया सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको भी किसी स्टॉक की एनालिसिस करवानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा।